तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और जिस जगह वो रहती है वो उसके पास की कुछ स्टोरी बता रही है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफी प्यारा हुआ करता था। ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिल के रहा करते थे। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, इवन खेलते भी साथ थे। ड्रैगन्स के और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे लैंड को किसी की नजर लग गई और यहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ गईं। उन इविल ने हमारे लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारे लैंड के पीस से खुश नहीं थे। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते गए, इवन ग्रीनरी भी, और सब लोगों को पत्थर बनाते गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच गया और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर बन चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर्स हैं हम उसे एक जेम में यानी एक पत्थर में जमा कर देंगे। उसमें हमारा प्यार है, पीस है और केयर है और ये जरूर उन इविल स्पिरिट्स को मार डालेगी, खत्म कर देगी उनके मैजिक को। हम इसको यूज करके सब ड्रैगन्स को और सब इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब भाइयों ने मिलके एक पत्थर में यानी एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार डाल दिया। और फिर उसके बाद जब वो उन इंसानों के पास लाए जो कि पत्थर के बने हुए थे तो सरप्राइजिंगली वो इंसान भी ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रहे और नॉर्मल कभी भी ना हो सके। लेकिन जिस जेम में इन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसको तैयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस पर और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल किया जा सके। तो हमारे इस लैंड के 5 हिस्से हो गए जब लोगों में लड़ाइयाँ डल गईं। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था। इसमें नदियाँ थीं, बाग थे, लोग मिलकर रहते थे। लेकिन सिर्फ उन एक इविल की वजह से हमारा लैंड 5 अलग हिस्सों में डिवाइड होकर रेगिस्तान बन गया, एक डेजर्ट बन गया। और ये स्टोरी राया काफी सैड होकर सुना रही होती है कि उसके बाद से हमारे लैंड में सीसू के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। अब राया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास एक हेजहॉग जैसा छोटा सा क्यूट सा पेट था। राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था और वो हर जगह अपने पेट को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुँचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही जेम पड़ा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथियों ने वहाँ पर रखा था और उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही थे जो कि वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी